सभी भक्तजनों को मेरा निवन प्रणाम। राम राम, जय श्री कृष्णा। पूनम सिहा की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जांबा पुराण, जीव का देह में प्रवेश तथा स्वरूप विज्ञान। विलोजी उवाच, हे गुरुदेव, जीव देह में प्रवेश होता है, तब जीव शरीर का संबंध कब होता है? क्या प्रथम शरीर की उत्पत्ति होती है, पश्चात जीव प्रवेश करता है, या प्रथम जीव की उपस्थिति होती है, पश्चात शरीर की उत्पत्ति और विकास होता है? इस संबंध में अनेकानेक मतांतर है। श्री देव जी इस संबंध में क्या कहते थे? यदि आपको ज्ञात हो तो बतलाने का कष्ट करें। इस समय में आपसे बढ़कर और कोई श्रोता या वक्ता इस समय प्रत्यक्षदर्शी नहीं है। नाथोजी उवाच, हे शिष्य, श्री देव जी ने अपने जीवन काल में अनेक शब्द कहे। उन शब्दों द्वारा एवं प्रसंगों से अनेक विषयों का विस्तृत ज्ञान होता है। जैसा तुमने यह प्रश्न पूछा है, वैसा प्रश्न एक समय महमद खां नागौरी एवं शेख मनोहर ने भी पूछा था। श्री देव जी ने इस संबंध में जो शब्द सुनाया था वह मैं तुम्हें बतलाता हूँ, तथा उन्होंने जो वार्ता की वह भी तुम्हें बतलाता हूँ। ध्यानपूर्वक श्रवण करो। महमद खां ने कहा, पीर जी, जीव किस द्वार पट है? देव जी कहे, तुम्हारा वेद कतब मुँह का है? वेद कतेब माँ नासिका की वाट पट है। देव जी यह इंड माँ जीव पठा से किस विद पठा है? शेख मनोहर कहे, हम पारसी बहुत पढ़े हैं, हमको कुरान की बात कहो। जाम्बोजी श्री वाक्य कहा। महमद खां जाम्बोजी का शिष्य बन गया था। एक समय किसी कार्यवश महमद शेख मनोहर के पास गया था। महमद ने कहा, हमारे तो गुरु पीर श्री जाम्बोजी हैं, हम तो उनकी ही बात मानते हैं। महमद खान ने श्री देव जी द्वारा सुनाया हुआ शब्द भी सुनाया और कहा, हे शेख, कोप करने की आवश्यकता नहीं है। आप धैर्य धारण करके मेरे साथ चलो, वहीं पर जाने से तुम्हारा क्रोध शांत होगा। मैं भी तुम्हारी तरह कोप करके गया था, किंतु वहां जाने से अहंकार से निवृत्त होकर ठंडा हो गया था। शेख ने चर्चा के लिए सम्राथल पर चलने की ठान ली। समय पर महमद को साथ लेकर सम्राथल पर श्री देव जी के पास आया। शेख मनोवर देव जी से पूछने लगा, हे पीर जी, आप यह बतलाइए कि शरीर में जीव उत्पन्न होता है, इसका क्या विचार है? क्या प्रथम शरीर या जीव? देव जी ने कहा, हे शेख, तुम्हें किताबों पर विश्वास है, तुमने कुरान पढ़ी है, वेद शास्त्र भी पढ़े होंगे, उनमें क्या लिखा है? शेख कहने लगा, कुरान पुराण में तो यही लिखा है कि नासिका के दरवाजे से जीव शरीर में प्रवेश करता है। श्री जी ने कहा, यह तो बतलाओ कि अंडे के तो नासिका होती ही नहीं, उसमें जीव कहाँ से प्रवेश करेगा? शेख कहने लगा, यह तो हमें मालूम नहीं है, आप ही बतलावें। ईश्वर की आज्ञा से जीव आता है और चला भी जाता है, इसके बारे में आप ही प्रमाण हैं। श्री देव जी ने बतलाया, आप लोगों ने वेद कुरान शास्त्र पोथा पढ़े हैं, किंतु पढ़ लिख कर भी खाली ही रह गए। केवल कथन करने से ही ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती है। प्रथम श्रवण मनन, फिर निधि ध्यासन, पश्चात दर्शन अनुभव होता है।
आप लोग तो केवल श्रवण तक ही सीमित हो गए हैं। जीव किस दिशा से आता है और किस दिशा को चला जाता है, इस बात को माता पिता नहीं जानते। प्रथम जीव फिर शरीर की उत्पत्ति होती है। बिना जीव के शरीर की वृद्धि कैसे हो सकेगी? बिना जीव के शरीर तो मुर्दा है। जीव रूप चेतनता होने से ही शरीर जीवित रहता है, विकास को प्राप्त होता है। शरीर के मध्य ही जीव रहता है। जीव से ही शरीर की उत्पत्ति एवं विकास होता है। जिस प्रकार से कांसे के बर्तन में ध्वनि रहती है, बजाने से प्रकट हो जाती है, अन्यथा अंदर छुपी रहती है, उसी प्रकार से शरीर के कण कण में जीव विद्यमान है। कहीं कहीं विशेष रूप से आवश्यकता पड़ने पर प्रकट होता है। कभी वह जीव आँखों द्वारा देखता है, कानों द्वारा सुनता है, बुद्धि द्वारा विचार करता है, मन द्वारा संकल्प विकल्प करता है, नासिका द्वारा सूंघता है, त्वचा द्वारा स्पर्श करता है। इस प्रकार से वह चेतन जीव प्रत्यक्ष होता है। एक क्षण में ही जीव शरीर में रहकर अनेक क्रियाएं करता है। दूसरे क्षण में मन के साथ मिलकर बहिर्गमन कर जाता है, संकल्प विकल्पवान हो जाता है। वह सभी कुछ ज्ञान ध्यान नाद वेद से जाना जाता है। जो सत्य मार्ग का अन्वेषण कर लेता है, तत्व की प्राप्ति तो वही करता है। वैसे तो संसार में बड़े बड़े दानी हुए हैं, कर्ण दधीची जैसे, किंतु उन्होंने भी उतना ही प्राप्त किया जितना दिया था। तत्व ज्ञान तो इन सभी से ही विलक्षण है। व्यर्थ की बातों में उलझकर तत्व ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। व्यर्थ की बातों में न उलझकर तत्व ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। श्री देव जी ने अपने मुख से शब्द सुनाया। ओम पढ़ कागल वेदू शास्त्र है, शब्दों पर सुन रैया, कछु न लैया, नुगरा उगमा काठे पैखाना, कागल पोथा ना कुछ है थोथा, ना कुछ गाया हा गियूं, किण दिस आवे किण दिस जावे, माई लखे न पियूं, इंडे मध्य पिंडे उपन्ना, पिंडे मध्य बिंबे उपन्ना, किण दिस पेठा हा जीऊं, इंडे मध्य जीवे उपन्ना। सुन रे काजी सुन रे हे मुल्ला, पीर ईश्वर सर रे मैं सहवासी, तीरथ वासी, किनगट पेठा हा जीऊं, कंसा शब्दे कंसै लुकाई, बाहर गई न है रियूं, शिण आवे शिण बाहर जावे, रुत कर बरसै तैसियूं, सोवन लंक मदोदय रे काजे, जोय जोय वेद विभीषण दियो, तेल लियो खल चोपे है जोगी, जी को ती को मोल थोड़े रो कियो, ज्ञाने ध्याने नादे वेदे, जे नैरे लेना तत्मे ताही ही लियो, करण ददीची सिरबैल राजा, हुई का फल है लियूं, तारा दे रोई तासे है रिश्चंद, काया दस बैंद दियूं, विष्णु अचंप्या जन्मे एकारत, आके डोडा खीपे है फलियो, काफर विभजत रहियो, सेतु ब्रातु बहुरंग लेना, सब रंग लेना हा रहियो, नाना रे बहुरंग न राचे, काली ऊने कूजियूं, पाहे लाख मजीठी ही राता, मोल न जी का हा रहियूं, कभी गो ग्रह उतरी ही आवे, शैतानी साथे है लियूं, ठोट गुरुवश लिपैती नारी, जदबंग के जय दे बीरू, अमृत का फल एक में न रहीबा, मेवा मिष्टै सुभायो, ऐशुद्ध पुरुष वश लिपैती नारी, बिन परचे बार गिराए न जाई, देखद अनता सुनता हा, देखद अंधा सुनता हा, बैराता छो कछु न बसाई। शेख मनवर और महमद खान ने शब्द सुना और आनंद को प्राप्त हुए तथा वहां से प्रणाम करके चल पड़ते हुए आपस में वार्ता करने लगे कि जाम्बोजी तो स्वयं विष्णु के ही रूप हैं, उनकी बात सत्य है, हम लोग पूर्णतया संतुष्ट होकर आ गए। किंतु एक बात तो भूल ही गए, जम्बेश्वर जी से हमने जीव के रूप रंग नहीं पूछा। यह जीव किस रंग का है, इसका रूप क्या है,
यह तो बहुत दूर आ गए हैं, अब तो बहुत दूर आ गए हैं। वापस जाना तो लज्जा की बात है। यदि जाम्बोजी स्वयं अंतर्यामी हैं तो हमें वापस बुला लेंगे। उनके पास आया हुआ तो कोई खाली हाथ लौटता ही नहीं है। हमारी तो यही मानसिक पीड़ा है, हमें दुख देती रहेगी। अवश्य ही हमारा दुख दूर करेंगे। अंतर्यामी श्री देव जी ने अपने सेवक को भेजकर उन्हें वापस बुलाया और उनकी शंका का समाधान करते हुए शब्द सुनाया। ओ मच्छी मच फिरे जल भीतर तिनका मागे न जोइबा परम तत् है ऐसा आछे उर्बारे ताचे है उर्बारे न ताचे है पारू ओवड़ चेवड़ कोई न तियो इन तिनका अंत लही बाहा कैसा ऐसा लोभल ऐसा हालो भल कहो न कहाँ गहिरू परम तंत के रूप न रेखा लिख न लेहूँ खोजे न खेऊ वर्ण विवर्जित भावे खोजो बावे न बीरू मीन का पंथ मीन ही जाने नीर सुरंग में रहियो सिंध का पंथ कोई साधु ही जानत बीजा बर्तन बहियूं। जिस प्रकार से मछली मगरमच्छ जल में रहते हैं उनका मार्ग वही जानते हैं, उसी प्रकार से ही अनुभव तो तभी होगा जब साधना पंथ पर उतरेंगे और साक्षात्कार भी तभी होगा जब आत्मा परमात्मा के बारे में जान सकोगे। यह केवल शब्द का विषय नहीं है, शब्द के द्वारा जनाया नहीं जा सकता। वह परम तत्व तो ऐसा ही है, यह कैसे कहें। न तो उसकी कोई सीमा ही है, न ही कोई रूप वर्ण खोज छाया माया आदि कुछ भी नहीं है। उसे कैसे इंद्रियों द्वारा अवगत किया जाए। जिसने भी अनुभव किया है वही जान सका है, वह दूसरे को शब्द द्वारा नहीं दे सकता। सिद्ध का पंथ कोई साधु ही जानता है, अन्य लोग तो केवल देखा देखी आचरण करते हैं। जल में तैरना सीखना है तो जल में डुबकी लगानी पड़ती है, उसके लिए गहरे जल में उतरना ही पड़ेगा। दूर बैठकर कोई तैरना नहीं सीखता। उसी प्रकार से परम तत्व की प्राप्ति हेतु तो उसी में ही लीन होना होगा। इस प्रकार से शेख मनोहर गुरुदेव की शक्ति से परिचित हुआ, हृदय में सच्चाई का प्रादुर्भाव हुआ। श्री देव जी के चरणों में प्रणाम करके वहाँ से प्रस्थान किया। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो, बोलिए विष्णु भगवान की